हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 8 ऐसे ऐसे जो एक एकांकी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ पढ़ाने से पहले आपसे एक ही बात कहूँगी कि एकांकी के मुख्य पात्र मोहन में यदि आप खुद को देखेंगे तो पाठ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। और हाँ, साथ ही एक बात भी आपसे कहूँगी कि पाठ का सार समझाने के साथ साथ इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी मैं आपको समझाऊंगी। आप उनको साथ के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पाठ शुरू होता है अब। इसमें पात्रों का परिचय दे देती हूँ पहले आपको। मोहन एक विद्यार्थी होता है, कक्षा छठी का विद्यार्थी, आपकी ही उम्र का। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता। मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी, डॉक्टर जी और एक पड़ोसन, ये अन्य पात्र हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने इस पाठ को लिखा है। और इस पाठ का जो सार है, इसमें एक जो बच्चा है, मोहन नाम का एक लड़का है, वो पेट दर्द का बहाना बनाता है। स्कूल का काम वो पूरा करता नहीं है और मास्टर जी के मार से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाता है। उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मास्टर जी देखते ही समझ जाते हैं कि मोहन बहाना बना रहा है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पात्रों का परिचय मैं आपको दे चुकी हूँ। तो पाठ का सार है। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कराह रहा है। बगल में मतलब पास में बैठी उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट सेंक रही है। और सबकी माएँ ऐसे ही होती हैं, अगर उनके बच्चों को कुछ भी हो जाए तो माएँ तुरंत चिंतित हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज़ तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है। दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। देखो, इसी बीच माँ डॉक्टर के पास भी फ़ोन कर देती हैं और पहले मोहन के पिता से पूछती हैं कि कहीं मोहन ने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है। और बाद में डॉक्टर के पास फ़ोन कर देती हैं कि और पूछती हैं कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती हैं कि हींग, चूरन, पिपरमिंट दे चुकी हैं। देखो माँ हमारी कितनी चिंता करती हैं, वो एकदम से हमारे लिए कितनी चिंतित हो जाती हैं। तुरंत माँ ने अपने जो घर में रखा हुआ जो सामान था उसका भी वो प्रयोग करती हैं कि कहीं मोहन को जो पेट दर्द है वो गलत खाने की वजह से तो नहीं हो गया है। इसीलिए वो मोहन को चूरन, पिपरमिंट और हींग भी देती हैं। परंतु कोई लाभ नहीं होता है। लाभ कैसे होगा, क्योंकि मोहन तो बहाना बना रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिता फ़ोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आ जाते हैं। जो देसी दवाइयों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वैद्य जी बोलते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखो, डॉक्टर अगर ये बोल दे कि मोहन को कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, नाड़ी भी सही चल रही है, सब कुछ सही है, तो लोग सोचेंगे कि मरीज को तो इतना दर्द हो रहा है, शायद डॉक्टर में ही कोई कमी है। तो इसीलिए डॉक्टर कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं इस बात से बचने के लिए। और इसी कारण से वैद्य जी उसकी नाड़ी को छूकर, उसकी नब्ज को छूकर कहते हैं कि उसके पेट में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। ठीक है, डॉक्टर जी जो होते हैं वो हमारे एलोपैथी जो दवाइयाँ होती हैं उन वो देते हैं हमें, और जो वैद्य जी होते हैं वो होम्योपैथी दवाइयाँ देते हैं, यानी देसी दवाइयाँ हमें देते हैं। तो इस प्रकार से मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है, यानी उसको खाया पिया पच नहीं रहा है। और वह दवाई भेजने की बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं।
उसके बाद जैसे ही डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो पड़ोसिन आ जाती है। देखो सारे कितने परेशान कर दिए मोहन ने। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। सारे पड़ोसी ऐसा ही करते हैं। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। जैसे ही पड़ोसन बैठी होती है वहाँ पे, तो उसी वक्त मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं और मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसीलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी को पता था कि मोहन कक्षा में होमवर्क पूरा नहीं करता है, और इसीलिए पहले ही पूरी बात को समझ जाते हैं कि इसीलिए मोहन ने पेट दर्द का बहाना बनाया हुआ, और जो ऐसे ऐसे जो बार बार से कर रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो गया है, इन सब का कारण भी यही है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया है। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। ठीक है, दंग हैरान हो जाती है माँ। पिता के हाथ से दवा की शीशी टूटकर गिरकर टूट जाती है। तो देखिए माँ और पिता दोनों कितने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों इतना सीरियस हो रहे थे, इतना गंभीर हो गए थे उसकी बीमारी को लेकर के, कि पता नहीं ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी लगी है मोहन को, जो इसके पेट में इतना दर्द किया हुआ है उसने। ठीक है, तो इसके बाद वे इतनी भाग दौड़ करते हैं, कभी डॉक्टर को बुलाते हैं, कभी पड़ोसियों को बुलाते हैं, कभी वैद्य जी को बुलाते हैं। लेकिन जब बाद में सच्चाई का पता लगता है तो दोनों हैरान होकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग हंस पड़ते हैं बाद में। इस प्रकार से हमारा ये पाठ कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द है हमारा हवाइयाँ उड़ना। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है घबराना। आगे है अंट शंट। इसका अर्थ होता है ऐसी वैसी चीज़ें। ठीक है, अंट शंट को बोलते हैं ऐसी वैसी चीज़ें। गड़ गड़ गुड़ गुड़। गड़गड़, गड़गड़ क्या होता है? गुड़ गुड़ की आवाज़। उसके पेट में हो रही थी ना, मोहन के पेट में गड़गड़ हो रही थी, वो कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे गड़गड़ हो रही है, तो वो गड़गड़ का मतलब होता है गुड़ गुड़ की आवाज़। भला चंगा। भला चंगा का मतलब होता है स्वस्थ। चेहरा, चेहरा। ठीक है, सफ़ेद होना। ठीक है, चेहरा आना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा शब्द गलत लिखा हुआ है, तो आप खुद लिख लीजिएगा। चेहरा सफ़ेद होना, इसका मतलब है परेशान होना, परेशान होना। ठीक है, बला, बला का अर्थ होता है मुसीबत। वात, वात क्या होता है? शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है, अपान, उदान, समान, व्यान, और एक वायु और होती है, हमारे वेदों में बताया गया है। तो इसी प्रकार से जब कोई भी वायु बढ़ जाती है, उसी समय हमारे शरीर में वात से संबंधित रोग होने लग जाते हैं। गुलजार, गुलजार का मतलब होता है चहल पहल वाला, यानी शोर शराबे वाला। बदहजमी, बदहजमी का मतलब होता है अपच, यानी खाए पिया ना पचना। छका देना, छका देना का अर्थ होता है परेशान करना। जान निकलना, जान निकलना का अर्थ होता है बहुत डर जाना या फिर परेशान होना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, उसका एक दरवाज़ा। पहले सुन लीजिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, वो आपने एक एक्टिविटी मुझे करके दिखानी है, और आपने इससे संबंधित एक फ़ोटो मेरे पास सेंड करनी है। आप कमेंट में भी सेंड कर सकते हो, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारे राजकुल स्कूल वाले, वो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसके फ़ोटो बनाकर सेंड कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर आपने बनानी है। तो कैसे बनाना है कि बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, और कमरे के बीच में शीशे की मेज़ रखी है, मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, और दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने तस्वीर में ऐड करनी है, और इसके बाद आपने वो फ़ोटो बना करके मेरे पास सेंड करनी है, या कमेंट में आप उस फ़ोटो को भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी?
इसका उत्तर आएगा कि माँ का घबराना स्वाभाविक था। दुनिया की हर माँ घबरा जाती है अगर उसके बच्चों को कुछ हो जाए तो, क्योंकि मोहन कुछ बताता नहीं था और यहाँ पर मोहन कुछ भी बताता नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न 3 करेंगे, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के नाम हमने लिखने हैं। तो बच्चों, आप कौन कौन से बहाने बनाते हो जब आप होमवर्क नहीं करते हो? आप बहाने बनाते हो जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं बाहर जाना है, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहीं जाना है, और शादी में जाना है, बस छूट गई थी और माँ बीमार हो गई है, ऐसे ऐसे बहाने आप बनाते हो। तो इसी प्रकार से आपने इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे बस छूट जाने का बहाना लिखा हुआ है, ये बहाना लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, संकट के समय कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण नंबर होते हैं जो सभी के पास नंबर होने चाहिए, सभी को याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो संकट के समय जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, हॉस्पिटल है, चिकित्सक है, इनके नंबर हमें याद रखने चाहिए। पुलिस का नंबर होता है 100, फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101, एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। यदि कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को जानकारी देंगे, और कोई बीमार है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। बीमारी लिखा हुआ है, यहाँ पे बीमार लिख लेना। तो इस प्रकार से बेटा मैंने एक कंप्लीट पाठ आपको पढ़ा दिया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी हुई ये एकांकी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ समझ में आ चुका है, इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी आपने कर लिए हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पाठ है अच्छे से समझ आ गया या नहीं आया है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।